हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं अपने व्यूवर्स को बता दूँ कि मेरा नाम है सिमरन सिंह और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और इस टाइम मैंने जो है RO के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ जिसका री एग्ज़ाम होना है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे नहा के आ गई हूँ पूजा करने। आज मेरी कुछ तबीयत सही नहीं है, बहुत कोल्ड हो रखा है। बाकी जो है पूजा वूजा करने के बाद फिर मैं अपने डेली की रूटीन खाना बनाना यही सब शुरू करूँगी और पढ़ाई को भी अपने टाइम दूँगी। और यहाँ पे मैंने मैक्सी के ऊपर साड़ी डाल दी थी कि बाहर साड़ी ही पहन के आनी पड़ती है, तो फिर बाद में मैं चेंज कर लूँगी। और आज पता है सबसे पहले मैं एक मोटिवेशन वीडियो देख रही थी, तो उसमें मैंने एक स्टोरी सुनी जो आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ, तो आप लोग भी सुनिएगा अच्छे से। तो उसमें बता रहा था कि बहुत सारे लोगों को एक टास्क मिला हुआ था, गेम हो रहा था, उसमें टास्क ये मिला था कि सबको पर्वत पे चढ़ना था और वो बहुत खड़ी चढ़ाई थी, तो वहाँ तक कि चढ़ पाना सबके बस की बात नहीं थी। और जो भी नीचे लोग खड़े हुए थे उनमें इतना शोर था, इतना शराबा था, सब लोग यही कह रहे थे कि वहाँ से कोई वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। और देखते 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 एक आदमी सबसे ऊपर चढ़ रहा था, तो लोग नीचे से बहुत चिल्ला रहे थे कि अरे उस पर्वत तक नहीं पहुँच पाओगे, उस पर्वत तक नहीं पहुँच पाओगे। पर फिर भी अंत तक वो लड़के ने शोर शराबा कुछ भी ध्यान नहीं दिया और वो अंत में पर्वत के ऊपर पहुँच गया। तो जब वो नीचे उतर के आया, लोग उसका इंटरव्यू लेने लगे और पूछने लगे, तो वहाँ पे खड़े और लोगों ने कहा कि वो बहरा है और वो कुछ सुन नहीं सकता है। तो बस यही अपनी ज़िंदगी में भी जो लोग फॉलो कर लेते हैं कि जो जो भी बहरे और गूंगे बन जाते हैं, जो भी दूसरों की बात को बिल्कुल इग्नोर मार देते हैं, जो भी निगेटिव बातें होती हैं, तो वो एक दिन अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंच जाते हैं। क्योंकि निगेटिव बातों को अगर हम लोग दिल पे लगाएंगे और सुनेंगे, तो सब लोग यही कह रहे थे कि नहीं पहुंच पाएंगे, और जो सुन सकते थे उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान दिया और वो अंत में वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो बस अब से ज़रूरी यही होता है कि हम दूसरों की बातों को बिल्कुल इग्नोर मार दें और जहाँ हमें जाना है वो खुद खुद अपने अंदर वो हो कि हाँ वहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगी। और कभी कभी ना बहरा बनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उससे हमारा ही बेनिफिट हो जाता है। और बस इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ भोलेनाथ जी सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। यहाँ मेरी बिट्टू रानी भी मेरे पास आ रही थी और कह रही थी मम्मा मुझे भी पूजा करनी है और मुझे भी तिलक लगा दीजिए। तो मैं इनको भी तिलक लगा रही थी और पूजा कर रही थी। और जो भी हाउसवाइफ या जो भी मुझे देखता है या सुनता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई भी मेरे साथ थोड़ा सा भी किसी की लाइफ में चेंजेस आएंगे या मेरी ही लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम लोग अगर एक हाउसवाइफ है ना, तो बस घर गृहस्थी में ही बन के रह जाते हैं। कोई भी किसी से भी बोलना हो या प्रोफेशनल लाइफ जो भी हम लोगों की होती है, तो उसमें हम लोगों को बहुत डर लगा करता है कि दूसरों से बात कैसे की जाए, और बस खाने बनाना और यही सब अपनी लाइफ मान लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपना रूम भी क्लीन कर लिया है और बस अब थोड़ी देर बाद मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी। और जब भी मैं ये देखती हूँ तो मुझे बहुत अंदर से मोटिवेट फील होता है कि हाँ मैं हमेशा आगे बढ़ती रहूँ और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखूँ। यहाँ मैंने NCERT की बुक्स मंगा ली हैं, सारी ऑनलाइन परचेज़ की हैं, तो बस मैंने इस टाइम NCERT ही शुरू की है क्योंकि अभी बहुत सारा टाइम है, तो तब तक मैं अपनी NCERT कंप्लीट कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैंने NCERT ज्योग्राफी से स्टार्ट की है। ज्योग्राफी मुझे थोड़ा सा टफ लगता है, तो ज्योग्राफी सबसे पहले स्टार्ट की हूँ। और ज्योग्राफी में सबसे पहले 6 क्लास का चैप्टर स्टार्ट किया है। और वो चैप्टर स्टार्ट करने के बाद जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा था वो फिर मैंने नोट कर लिया है। और यहाँ बच्चे पढ़ के सब खा पी रहे थे और सब आधा ही जा रहे थे। यहाँ पे मेरी सासू माँ भी खा रही हैं और मेरी बिट्टू रानी खेल रही है यहाँ पे। और उसके बाद फिर मैं सीधे आ जाती हूँ किचन में। किचन में भी नाश्ता मेरी जिठानी ने आज बना दिया था, तो फिर मुझे नाश्ते से भी छुट्टी मिल गई थी। अब दोपहर में जो भी खाना बनाना होगा वो हम लोग बना लेंगे। यहाँ पे दाल के पराठे बन रहे थे, तो मुझे दाल के पराठे अच्छे नहीं लगते और भाभी ने भी कहा कि मैं भी नहीं खाऊंगी, तो फिर मैंने यहाँ पे आलू बॉयल किया था। तो फिर मैंने सोचा कि अपने और भाभी के लिए आलू के पराठे बना लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं सीधे आ गई थी रूम में नाश्ता करने के बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए। और यहाँ पे मैंने NCERT शुरू कर दी है
और जो भी लोग अगर अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी बुक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पढ़नी, क्योंकि जो भी कुछ होता है ना सब एनसीईआरटी में शुरुआत से दिया है। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता तो वो बेस से स्टार्ट करेगा तो उसको बेनिफिट ही होगा। और कंटिन्यू अपनी स्टडी को जो भी करते रहेंगे ना हम लोग, अगर 2 घंटे 3 घंटे भी, तो फिर कवर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी चीज़ असंभव है। हाँ, बस ये है कि टाइम लगेगा, पर एक दिन कवर हो जाएगी। अगर हम लोग शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हैं ना तो फिर सारी कायनात उसे हमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। ये शाहरुख खान का डायलॉग है और मुझे बड़ा पसंद है, और मुझे सच में शाहरुख खान अच्छा लगता है। और उसके इस डायलॉग से मुझे अंदर से मोटिवेशन फील होता है कि ठीक है, जो भी कुछ है जो मैं अभी तक अचीव नहीं कर पाई हूँ तो भगवान ने चाहा तो आगे ज़रूर कर लूँगी। और अपनी पढ़ाई से मैं बस कनेक्ट रहना चाहती हूँ कि किसी भी टाइप से मैं पढ़ाई अपनी ना छोड़ूं, और एक दिन धीरे धीरे करके हम लोग आगे भी पहुंच जाएंगे। तो जितनी भी हाउसवाइफ हैं या जो भी लड़कियां हैं ये देख रही हैं सुन रही, तो वो जिनकी भी शादी नहीं हुई तो उनके पास तो बहुत गोल्डन चांस है कि आप लोग अभी से अच्छे से पढ़िए और कुछ अचीव करने के बाद शादी करिए। और जिनकी भी शादी हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि शादी के बाद कुछ नहीं किया जा सकता है। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने शादी के बाद बहुत सारी ऊंची ऊंची पोस्ट हासिल की हैं। तो हम लोग अगर क्योंकि आपने देखा होगा शीतल देवी को, तो उसने तीरंदाजी में इतना भारत का नाम रोशन किया है। तो उसके पास तो इतनी प्रॉब्लम थी कि किसी के पास हाथ नहीं है, और उसके बाद वो वहाँ तक ही पहुँच सकता है। तो इससे ज़्यादा तो हम लोगों की गया गुजरी है स्थिति नहीं है कि हम लोग इससे, हाँ भगवान ने स्वस्थ बनाया है, अच्छा बनाया है, तो बस एक पढ़ाई करनी है। उसमें भी अगर हम लोग अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं तो ये बहुत गलत है। और थैंक यू सो मच फॉर